आपको दुआ नहीं मिलेगी, आपकी जरूरत भी वो पूरा करेगा। आमीन। और वही खुदा करेगा। हम जितने जितने सब वसीले हैं, लेकिन करने वाला कौन है? खुदा ही इंसान के दिल में आपके लिए फिक्र रखता है। इंसान कोई भी काम अपनी ताकत से नहीं कर सकता। हम जो कुछ करते हैं वो खुदा की मर्जी के मुताबिक करते हैं, और जो वो साइल देता है हम उसी हिसाब से करते हैं। आमीन। तो फ्राइडे को 5 बजे सबने अजान मार्की में आना है। जबरदस्त प्रोग्राम है, सब कोई भी बंदा मिस नहीं होना चाहिए। आमीन। मैं भी उत्थे होना, मैनू पता चर्च किन्ने आउंदे ने, तो कोई भी जरा कर, आपको कन्वेंस दी जाएगी। अगर आप चमन कानूनी से हैं तो आपको वहां पे रिक्शा आपको मिल जाएगा। यहाँ वाले भी जो लोग हैं जो आ सकते हैं वो आ जाए, जो नहीं आ सकते उनको कन्वेंस दी जाएगी। आमीन। कोशिश करें छोटे बच्चों को, हाँ जो दूध पीते हैं वो तो आप लेके आ सकते हैं छोटे, लेकिन जो जिस तरह यहाँ पे उस तरह नहीं, जरा वो आपके बड़ा सीखने वाले हैं। आमीन। तो सबने आने हैं। कितने बजे? किस दिन? जुम्मे को। आमीन। आए सॉरी, हमारे वो 40 डेज के मैसेज चल रहे हैं, तो हम जरा डायरी कितने लोग लेके आए हैं? पिछले संडे कौन सा मैसेज हुआ था? भाई साहब ने बहुत अच्छा मैसेज दिया। आमीन। बोलो खुदा मैं तैयार हूं तेरे कलाम को सुनने के लिए। अब क्या है, मैं वही बात करूंगा जो भाई सब कह रहे थे, बड़ी अच्छी इन्होंने बात की। अब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। आमीन। क्योंकि बहुत से लोग, बाइबल मुकद्दस बताती है ऐसा होगा कि वो जब आसमान पर जाएंगे, खुदा अपना तख्त लगाएगा, जब हिसाब होगा तो उन लोगों के जहन में ये होगा कि हाँ हम तो आसमान की बादशाही में जाएंगे, जो जिंदगी का ताज दूसरों को मिल रहा है वो मुझे भी मिलेगा। लेकिन बाइबल बताती है कि वो उनकी गलत फहमी होगी और खुदा उनसे कह देगा कि मैं तुमको जानता। आमीन। आप खुदा को जानते हैं, ये बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं। खुदा भी आपको जाने, ये बड़ी बात है। आमीन। मेरी बात की समझ आ रही है? इसलिए आज हम बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि हमारा आपको पता है 40 डेज का ये चल रहा था, और 40 डेज में उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपसे वो बातें करूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। आमीन। जो आपके बढ़ने के लिए। तो मुकद्दस मत्ती की इंजील निकाले मेरे साथ। 25 बाप उसकी 31 आयत देखेंगे। बेंजो साहब को माइक दे दें। बेंजो साहब इधर आ जाए। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी, और वो हर एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है। आमीन। आमीन। अब बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो अभी हमने खुदा के कलाम में से सुना,
जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा। तख्त पर किस लिए बैठेगा? जो अपने जमीन पर जिंदगी गुजारी है, जो दिन आपने जमीन पर गुजारे हैं, उनका हिसाब करने के लिए कि आपने वो दिन किस तरह गुजारे हैं, वो तख्त पर बैठेगा। और लिखा है जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करते हैं, वो इस तरह करेगा, अलग अलग करेगा। आमीन। अब एक कैरेक्टर वो जो भेड़ वाला है, और एक कैरेक्टर वो जो बकरियों वाला है। जो भेड़ वाला कैरेक्टर है वो कौन सा कैरेक्टर? वो कैरेक्टर जो लोग खुदा की सुनते हैं, जो खुदा की समझते हैं, सुनने और समझने के बाद खुदा के साथ चलते हैं। आमीन। और बकरी वाला कैरेक्टर, शरीर कैरेक्टर, वो कैरेक्टर जिसमें आप खुदा के कलाम को सुनते हैं और सुनने के बाद भी उसके मुताबिक नहीं करते। आमीन। आज का हमारा जो पॉइंट, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए इस बात को समझने, क्या मैं भेड़ हूं या बकरी? मैं क्या हूं? बोलो, मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? मैं भेड़ हूं या बकरी हूं? बकरी। आमीन। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो मुझसे ऐ खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में नहीं जाएगा। अब जिनसे ये बात खुदा कर रहा है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, वो लोग यही समझते थे, वो अपने आप को भेड़ समझते थे। उन्होंने कहा हमने भेड़ों वाले काम किए, हमने बदरूहें निकाली, हमने मोजज़ात दिखाए, हमने नबूवत की। लेकिन खुदा कहेगा नो, मैं तुमको नहीं जानता, तुम कौन हो? वो दोबारा नहीं, हम जानते हैं। जब वो बार बार बात करेंगे तो खुदा कहेगा इनको मेरी आंखों से दूर कर दो, ये बदकार है, मैं इनको नहीं जानता। इसलिए आपको इस दुनिया में पता होना चाहिए कि आप कौन हो। आप भेड़ हो या बकरी? जैसे मैंने कहा, भेड़ का भी एक किरदार है, बकरी का भी एक किरदार है। और भेड़ वाला किरदार कौन सा है, बकरी वाला किरदार कौन सा है, ये बाइबल बताती है। आमीन। भेड़ वो है जिसे बाइबल भेड़ कहे, वो नहीं। अगर मैं अपने आप को भेड़ कहता हूं और मुझे बाइबल भेड़ नहीं कहती, मैं भेड़ नहीं हूं। आमीन। भेड़ वो है जिसे बाइबल भेड़ कहे। आज समझ लें कि आप खुदा के कलाम को नहीं, आप एक आईने को, शीशे को देखने जा रहे हैं, जिसमें आप अपने आप को देखेंगे कि आप भेड़ हो या बकरी। और ये किरदार है, ये आपके काम बताएंगे। अगर आप भेड़ हो तो आप उसकी बेटी भी हो, आप उसके बेटे भी हो। अगर आप भेड़ हो तो हमेशा की जिंदगी आपकी है। अगर आप भेड़ हो तो सजा का हुक्म आपके लिए नहीं है, जहन्नम और आग आपके लिए नहीं है। कलीसिया, हालेलुया। अगर आप भेड़ हो, अब देखना ये कि क्या मैं कैरेक्टर भेड़ की तरह है, मेरा कैरेक्टर भेड़ वाला कैरेक्टर होना जरूरी है। क्योंकि उसने कहा, क्या किया? जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करते हैं, उसने जब तख्त पर बैठा तो उन्हें छांटी करना शुरू कर दी थी। एक चीज ध्यान च रखिया जे, कुछ लोग भेड़ भी ने ते बकरी भी ने। चर्च भेड़ बन जाते ने, घर जाके बकरी बन जाते ने। और इनके मतलब क्या लिखा है? वो फेंक देता है ऐसे लोगों को, नफरत करता है ऐसे लोगों से। यहाँ ते सर्द हो जा, मेन तो यहाँ भेड़ हो जा, तो यहाँ गर्म हो जा, यहाँ बकरी हो जा। तो जे बकरी ते भेड़ मिक्स होएगा तो तेन की करांगा? सुट देंगा। आमीन। मैं जब आप फेंके ना जाए, अगर आप सर्द हैं तो वो आपको गर्म कर सकते हैं, अगर आप गर्म हैं तो आपको और बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर तुसी शर्म ते सर ते गर्म दो ही आइटम तुहाडे च पाई जाए, दो ही किस्म, तो फिर डेंजरस है ये। और आज अक्सरियत में ज्यादा तादाद ऐसे लोगों की है जिनमें पास्टर्स भी हैं, एल्डर भी हैं, वर्शिप करने वाले भी हैं, हर फील्ड के लोग हैं। आमीन। आए तो खुदा उनके कलाम मुकद्दस में की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब भेड़े कौन सी है और भेड़ों से खुदा क्या कहता है? जी, भेड़ों के क्या काम है? आमीन। मैं भेड़ हूं या बकरी? और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। अब जब अदालत होगी तो क्या करेगा? जो भेड़े होंगी उनको अपने दाएं हाथ में, इनके सज्जे हाथ की करेगा? अब आ जाए, उनको अपने दाएं हाथ खड़ा करेगा। दाएं हाथ का एक निशान दे दिया। जो दाएं हाथ वाले होंगे वो जिंदगी में दाखिल होंगे, जो दाएं हाथ वाले होंगे वो खुदा के बेटे और बेटियां होंगे, जो दाएं हाथ वाले होंगे वो खुदा के साथ रहेंगे, जो दाएं हाथ वाले होंगे उन पर सजा का हुक्म नहीं होगा। आमीन। अब
डर लगता है ताड़ियां मारन लगे? पता होंदा कि एक मारदा थोड़ी जी मारदा भी होंदा, दूजे नहीं मारदा, मैं बंद करदा, जो तुहाडा दिल करदा वो ते करो। अब बाएं वाले कौन है? बाएं तरफ वाले। अब जब अदालत होगी तो इस तरह तख्त पर खुदा बैठेगा, एक साइड भेड़ों की होगी यानी कि रास्तबाज लोगों की, और एक साइड बकरियों की होगी यानी शरीर लोगों की, जो रास्तबाज लोग होंगे। क्योंकि खुदा कभी ऐसा नहीं करता कि शरीरों के साथ रास्तबाजों की भी मारे, वो ऐसी नेचर वाला खुदा नहीं। जब सदूम और अमूरा में उसने आग भेजी तो वहां पे 4 लोग जो थे वो रास्तबाज थे, और फरिश्ते ने कहा जिन्नी देर तुसी निकलना नहीं मैं कुछ कर, वो फिक्र करता है रास्तबाज लोगों की। आमीन। जब तक तुम निकलोगे नहीं मैं कुछ कर नहीं सकता। ये वैल्यू है एक भेड़ की। एक भेड़ अगर 10 लोगों में खड़ी हो जाए और खुदा प्लान करे मैंने 10 लोगों को मारना है, उतनी देर तक उन लोगों की बचत होती रहेगी जितनी देर भेड़ उनमें खड़ी है। आमीन। ये आपका खुदा है। इस तरह वो भेड़ों को इज्जत देता और उनसे प्यार करता है। और आज मैंने देखने क्या मैं भेड़ हूं या बकरी, क्या मैं दाएं तरफ खड़ा होने वाला हूं या बाएं तरफ खड़ा होने वाला हूं, मीन के मैं सज्जे पासे खलोने वाला या खब्बे। अब जो बाएं तरफ वाले होंगे, बाएं तरफ क्या है? शर्मिंदगी। शर्मिंदगी, वो शर्मिंदगी जो कभी खत्म नहीं होगी। बाईं तरफ क्या है? वो आग जो कभी बुझने वाली नहीं, वो कीड़ा जो मरता नहीं है बाईं तरफ। लेकिन दाएं तरफ क्या है? जिंदगी, वो जगह जहां उसने कहा वहां पे ना को आहो नाला, ना भूख ना प्यास, बल्कि बर्रा क्या करेगा? अपना खेमा उनके दरमियान, ये इज्जत उनको मिलेगी। अब भेड़ के क्या काम है? जी बच्चों आप नीचे चले जाएं। उस वक्त बादशाह अपनी दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसे मरास में लो, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया। अब सुनो, अपने समझ नहीं कि बाइबल में जिस बंदे को मुबारक दी जाती है, जब दी गई तो खुदा उससे खुश होता है। यस, खुदा उससे मुबारक देता है। अब उसे कहा आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनी आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गया, उससे मरास में लो। बादशाही देने की रीजन क्या लिखे है? क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे क्या किया? खाना खिलाया। अब एक भेड़ जो है, भेड़ वाला कैरेक्टर, भेड़ वाला किरदार, वो किसी को भूखा नहीं देख सकता। मान लो एक बंदा भूखा है और आपके पास एक ही रोटी है, आप भेड़ हो, आप खा रहे हो, वो बंदा आपकी तरफ देख रहे हैं भूख वाली नजरों से, आप क्या करोगे? आप भेड़ हो, आप छोड़ दोगे, खुद भूखे रह जाओगे, पर उन्हें रजा दोगे। ये भेड़ का कैरेक्टर है। मैं आमीन। ये भेड़ का कैरेक्टर है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि आप यीशु की हो। यीशु इस तरह है। आप अब जब भेड़ बनते हो तो आप यीशु की तरह बनते हो, अपने चरवाहे की तरह करते हो। क्योंकि भेड़ें क्या करती हैं? चरवाहे को फॉलो करती हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरे पीछे पीछे चलती हैं। पीछे चलने से मराद क्या? फॉलो करना। आमीन। फॉलो करना। कितने को समझ आ रही है? फॉलो करना। अब आप जब इस तरह करते हो, आप उसे फॉलो करते हो। जो भूखा हो, आप अपनी भूख को छोड़ दो और उससे दे दो। आपके यीशु ने ऐसा किया। हम मर रहे थे, उसने अपनी जिंदगी को नहीं देखा और हमें जिंदगी दे दी है। मैं अब आपको वो जिंदगी देने का नहीं कहता, उसने अपनी जान आपके लिए दे दी। आपको वो जिंदगी देने का नहीं कहता। वो कहता अगर कोई मेरी भेड़ है तो अगर कोई भूखा है तो भेड़ क्या करे? उससे अगर मैं ऐसा नहीं करता, एक भुखे ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਭਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਆਪ ਭੁੱਖਾ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਭ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵੋਗੇ ਖੁਦਾ ਉਦੋਂ ਦੇਵੇਗਾ। क्या आज जो अपने आप को यीशु मसीह की भेड़ कहते हैं कि मैं यीशु मसीह की भेड़ हूं, क्या आप ऐसा करते हैं कि जब किसी भूखे को देखें तो आप उसे खाने खिलाएं? ये एक भेड़ का कैरेक्टर है। इसलिए मैं कहता हूं कि बाइबल बताती है कि भेड़ कौन है। अगर मैं अपने आप को भेड़ कहता हूं और मेरा कैरेक्टर ऐसा नहीं है, मैं भूखे को खाना नहीं खिलाता, तो मैं बकरी हूं। सुनो, बकरी भी पानी पींदी है ते भेड़ भी, बकरी भी खा खांदी है ते भेड़ भी।
ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਬੱਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਹੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਇੱਕ जैसा, रहन सहन च बड़ा फर्क होता है। आमीन। उनके रहने सहने में बड़ा फर्क है कलीसिया। हाँ, आप ऐसा हो सकता है कि आप जहां पे रहते हो वो लोग खुदा को ना जानते हो, खुदा के मुताबिक ना चलते हो। जो आप रोटी खाते हैं वो भी वही रोटी खाते हैं, जो आप पानी पीते हैं वो भी वही पानी पीते हैं, जो आप कपड़ा पहनते हैं वो भी पहनते हैं, लेकिन जो वो करते हैं आप वो नहीं करते। ये फर्क है। हालेलुया। ये फर्क है कलीसिया। ये फर्क होना चाहिए। एक भेड़ में, भेड़ ऐसा नहीं करती, भेड़ बड़ा फॉलो करती है। जब हम छोटे छोटे थे तो हमने एक भेड़ रखी थी, गांव में रहते थे, छोटे थे। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾੜਨਾ ਰੱਖ ਛੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ मुंदरी सुंदरी ऐ लिखा कहते हैं, छोटी जी बड़ी प्यारी, बड़ा प्यार, छोटी सी थी, हमने उसे अपने साथ रखा था। तो जब हम पानी पीते तब नलके होते, उदों नलके होंगे सन, उदों पंप नहीं सन होंगे, उदों नलके होंगे सन। ਜਦੋਂ मैं छोटा मैं उदों की गल दसन दिया, कह सकते हो कि तुसीं 30-35 साल पुरानी गल। तो उदों नलके होंगे सन, असीं नलके तो पानी पीना, तो छोटी सी साडे नाल दी, उन्हें भी सानू फॉलो करना। जो उन्होंने प्यास लगनी करनी, उन्हें टूटी मूँह ला लेना करना। मेरा बड़ा भाई जो मिस्त्री, असी दोनों असी बड़ा खुश होना करना। जो सानू फॉलो करती सी असी बड़ा खुश होता, फिर असी दूजिया नू आना, ए वेखो असी इंज करन लगे हाँ, ए भी भेड़ इंज ही करेगी। जो असी पानी पीना उन्हें भी कोल आ जाना करना, उन्हें मूँह लाना, असी घेड़ना करना। दोवां भरा ने असी इस गल तो लड़ना, कहना मैं घेड़ना, मैं कहना यार मैं घेड़ना, छोटे थे ना तब। तो वो पानी पींदी, जो सानू फॉलो करती सी, असी बड़े खुश होंगे सन और दूसरे को दस दे। आपको पता है जब आप फॉलो करते हो खुदा खुश होता है और शैतान को बताते हैं। हालेलुया। अय्यूब खुदा को फॉलो करता था और खुदा ने कहा, ए देख अय्यूब की तरह जो फॉलो करने वाला क्या दुनिया में कोई है। हालेलुया। जब आप फॉलो करते हो तो आपका खुदा फख्र करते हैं, बताते हैं। अब भेड़, वो आपको पता है दुनिया च तोते तो सारे ही होंगे ने, पर पता महंगा तोता केड़ा होंदा है? जेड़ा तोता सिखिया होंदा है और अपनी मालक दी सिख दे मुताबिक करदा है। सिखे जानवर दा दूजियां नालों रेट किन्नियां नूं पता है? जेड़ा जानवर सिख जांदा है ना, जेड़ा तोता बोलदा है ना, ओदी वैल्यू अगर दूजा 5000 दा ते जेड़ा बोलदा उन्हें 20000 दा होना है। ओदी केयर भी फिर रख के फखर ना कहता, वेखी मिठू मियां बोलो हालेलुया, तोता भी मगरों कहेगा हालेलुया, वेखन वाला नाल ही कहेगा भाजी किन्ने दा देना है, किन्ने दा देना है? नहीं भाजी मैं नहीं बेचना, ये तो बड़ियां गल्लां करदा। सुनो, वो आपका मालिक है, आप उसकी भेड़ हो। जब आप सीख जाते हो उससे बातें करना तो आपकी वैल्यू दूसरों से ज्यादा होती है कलीसिया। हालेलुया। आपकी वैल्यू ज्यादा होती है। अब ये वो हमें सिखा रहा है कि मेरी भेड़ करती क्या है और क्यों उसने बताया। उसने कुछ भी छुपा के नहीं रखा कलीसिया, कुछ भी छुपा के क्यों उसने बताया, ताकि आप एक भेड़ की तरह उसके साथ जिंदगी गुजारें। आमीन। उन्हें क्या पेड़ की कर दिए, जो किसी को भुखा वेंदी है तो की कर दिए, यह लिखा वो भेड़ खाना देंदी है जिहदे अपने डकार निकलते हो, जिहड़ी भुखी होवे वो नहीं देंदी, जिहड़ी रजी होवे वो दूजियां नूं देंदी है। ये लिखा है, बस देने का लिखा हुआ है। आपकी कंडीशन उस वक्त क्या है, आप किस हालात में है, ये नहीं लिखा। लिखा है भेड़ क्या करती है, जो भुखे नूं वेंदी है तो की करती है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप भेड़ नहीं हो। अगर आपको पता है आज आपके हमसाये जो है उनके घर में खाना नहीं बना, उनके बच्चे खाने की वजह से रो रहे हैं और आपके घर में एक्स्ट्रा फ्रिज में खाना पड़ा है और आप उनको दे नहीं रहे, तो आप भेड़ नहीं हो। तुसी सज्जे पासे वाले नहीं, तुसी खब्बे पासे वाले हो। सज्जे पासे वाले ਉਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਨੇ। बोलो मैं भेड़ बनूंगा जी। आगे क्या लिखा है, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में उतारा। सुनो, क्या मैं प्यासा था तुमने मुझे क्या किया। मैं अक्सर वेख्या बेचारे फेरियां लिया जिवें गर्मियां ने तो किसी घर च पानी मांग लेना,
ਬੰਦੇ ਘਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਓ, ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫੇਰੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ उसने कहा मैं प्यासा था, तुमने मुझे क्या किया? पानी दिया। जी आगे पढ़े। नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया। अब सुनो, ये भेड़ के काम है। ओह। भूखे को खाना देना, प्यासे को पानी देना, नंगे को कपड़ा पहनाना, ये एक पहचान है एक भेड़ की। आमीन। ये भेड़ की पहचान है। मेरा प्लान तो ये था कि भेड़ और बकरी आपके सामने यहां पे रखूं ताकि आप सही तरह समझ जाओ, लेकिन कुछ टाइम इस तरह का बन गया कि मैं वो चीजें ला नहीं सकता। तब आप सही तरह समझते कि भेड़ और बकरी में कितना ज्यादा फर्क है। आमीन। भेड़ की कर दिए, दुध भी देंदी है ते अपनी उन भी ला के, है ना, ओदी उन भी लथ दी। सुनो, आपने भेड़ बनने, बकरी नहीं बनना, क्योंकि आसमान की बादशाही भेड़ों के लिए, बकरियों के लिए। और भेड़ जो आपको बनेगा वो कैरेक्टर, जो कैरेक्टर खुदा आपको दे। और खुदा जो कैरेक्टर देता है उसमें क्या कहते हैं? क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए। आमीन। आमीन। कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ खुदा ने क्रिसमस पे कहा है, क्रिसमस पे लोगों को कपड़े देने हैं। सुनो, यहां पे ऐसा, जब भी तुम किसी जरूरतमंद को देखो, नंगे तो मराद है नहीं कि सानू तो कोई नंगा मिलता ही नहीं, हुण बेचारे ने कुछ ना कुछ तो पाना ना, तो नंगे तो नहीं ना फिरदे रहना। नंगे तो मराद जिन्नू जरूरत है। आमीन। मेरी गल दी समझ आती है ना भाई? सानू को अज तक नंगा नजर आया ही नहीं भाई। नंगा बेचारे ने अपना ढक्कन ली कुछ ना कुछ ते बेचारे ने आदम वांगू, आदम ने अपने ढक्कन ले अंजीर के पत्ते ले लिया, उन्होंने पता कोई ना कुछ थे उन्हें लेने ही है ना, इसलिए अपने आप ढक्कन ली कुछ से को ले। लेकिन अगर आपको पता है उसकी जरूरत है तो आप वो करो। और भेड़ करती क्या है? पेड़ा नहीं करती, इधरों कपड़े देने ने, उन्हें हली पाए भी नहीं तो पूरे महल्ले को पता लग जाना है बाजी ने उस बाजी को कपड़े दिते ने। भेड़ इस तरह नहीं करती। भेड़ को कहा गया जब तू करे तो क्या करे? पशीदगी में। किदे च? ਐਵੇਂ नहीं कि एक बाजी ने एक ਨੂੰ कपड़े दिते ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ मैं दिते नहीं, जुत्ती, है ना। अब ये भी नहीं कहा गया, भेड़ को कहा गया जब तू दे तो तेरी फैमिली को भी ना पता हो कि तू ये कर रहे है। अजर किसने देने हैं? जिनको आप बताते हो उन्होंने, या जिसने आपसे कहा है? अजर किन्ने देना है? जिन्होंने दस दियो या जिन्हें क्या है? क्यों जी सर जी किन्ने अजर देना है? जिन्हें क्या है उन्हें अजर देना है, जिन्होंने दस दियो उन्हें अजर नहीं देना। तो आपने अजर लेना है या लोगों की वाह वाह लेनी है? की लेना है? अजर के वाह वाह। वाह वाह सिर्फ उन्नी देर होनी जिन्नी देर उन्हें मुंह निकलनी है, वाह 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 वाह, उसके बाद खत्म। लेकिन अजर हमेशा तक रहेगा। अजर जब इंसाफ होगा तो वहां पे काम आएगा। रहम जो है वो इंसाफ पर क्या होता है? गालिब आता है। और ये चीजें उस वक्त की जाती है जब आपको रहम आता है, जब आप रहम से भरे हुए होते हो। आमीन। अब भेड़ का काम क्या है? भूखे को खाना देना, प्यासे को पानी देना, नंगे को कपड़ा पहनाना। जी। बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए। अब आज का जो मैंने कहा था कि आज का हमारा जो मजमून है, ये क्या मैं भेड़ हूं या बकरी? मैं क्या हूं? अब उसने कहा बीमार था, तुमने मेरी क्या ली? बोलो मैं बीमार की खबर लूंगा। भाई भी बोले बीमार की खबर लूंगा। मैं बीमार की खबर लूंगा। जेड़े थके ने वो भी बोलो बोलो मैं बीमार की खबर लूंगा। अब बीमार की खबर लेना क्या? विक्की आप ऊपर हैं, गुलफाम आप ऊपर हैं। बीमार की खबर लेना आपने समझने हैं, जिस तरह बाइबल कहती है उस तरह खबर लेनी है। कुछ चीजें हमने अपने हिसाब से बनाई हैं। आई मीन बाइबल कहती है माफ कर दो जी, जा मैं तेन माफ किया, पर मैं बुलाना नहीं हो, ए बाइबल का माफ करना नहीं, ए अपने तरीके ना माफ करना। अब मान लो ये बंदा बीमार है, हाँ लेटने भाजी, बीमार लेटे ही होंगे ने। अब ये बंदा बीमार है, शाजिया कहां पर है?
शाजिया कहाँ पर है? शाजिया, मिसिस गुलफाम। कितनों को समझ आ रही है? बोलो मैं भेड़ बनूंगा ताकि मैं खुदा के साथ रहूं। आ जाए। और आसमान दी बादशाही दी भी तड़प इसलिए नहीं रखनी कि उत्थे जिंदगी है, इसलिए कि उत्थे यसू मसीह है। आमीन। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਚ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਚ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਚ ਮਰਚਲੂਣ ਵੀ ਘੋਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? आमीन। अब मान लो ये बंदा बीमार है, खबर लेना, सुनो, अब ये बंदा बीमार है, ये इसकी वाइफ खड़ी है, ये बंदा खबर लेने के लिए आता है। हाँ बाजी जी की हाल है? ठीक है भाई। ਹੁਣ ਭਾਈ ਖੜੇ ਨੇ, ਬਾਜੀ ਨੇ ਬੱਚਾ ਸਦਨਾ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮੰਗਵਾਣੀ ਹੈ। भाई रोटी खा के नहीं, मैं ना सुबह ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਦਾਲ ਬਣਾਈ ਤੇ ਭਾਈ ਪਤਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਰਗੀ ਵੀ ਮੰਗਾਓ। ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਅੱਛਾ ਵੀ ਭੈਣ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਇਆ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਵਾ ਕੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਇਓ ਕਿ ਪਤਾ ਲਵਾਣ ਆਇਓ? ਇਹ ਪਤਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪਤਾ। ਸਾਡੇ ਮੋੜਿਮਨਾਬਾਦ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘੋੜਾ ਮਰ ਗਿਆ 80,000 ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਘੋੜੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ, 80,000 ਉਹ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ 80,000 ਦਾ ਹੋਰ ਘੋੜਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। 80,000 ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਮਾਰ ਛੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ 2 ਘੋੜੇ ਮਰ गए। अब आप बाइबल जो खबर लेना बताती है वो खबर लेना क्या है? अब ये बंदा क्या करे? इसे पता है कि मैं एक बीमार बंदे के घर में जा रहा हूं, 1 मंथ से वो 4 पे पड़ा है, कोई सैलरी नहीं है, कोई तनख्वाह नहीं है, उसकी वाइफ भी काम करने नहीं जाती क्योंकि वो उसकी देखभाल करती है। बाइबल जिस खबर का बताती है। अब ये बंदा क्या करता है? निकलन लग गया 2,000 जेब च पांदा है, घरों रज के रोटी खांदा है, बोतल अपने हथ च फड़दा है, जदों पता लैण जावे भाई बोतल पीनी नहीं, मेरे को है, मैं पी के आया मैं। आमीन। भाई खाना खाना है, भाई खाना खाना है, नहीं बाजी मैं रज के खा के आया, और जान लग गया वो 2-3 हज़ार कड्डे उस बीमार नूं दे के आए। ये खबर बाइबल बताती है, ये खबर है बाइबल बताती है। तो असीं पता किंज खबर लेने आ? फोन ते ही पैकेज अगे ही लगा हुंदा हर बंदे दा, फोन ते बाजी की हाल है? हाँ ठीक है, 2 महीने तो घर बैठे हैं, दुआ करे जे खुदा दवाई देवे। हाँ खुदा देगा। ये खबर लेना। भेड़े इस तरह खबर नहीं लेती, भेड़े घर जाती हैं। आमीन। जो किसी की खबर लैन जाना है, उदा पता लैके उन्हें पता लवान लिए नहीं जाना। आपको क्या पता है जिसकी खबर आप लेने जा रहे हो वो 2 माह से बीमार है, उसी की वो मेडिसिन लेके आनी हो और वही पैसे उसने आप पे खर्च कर दिए। इसलिए बाइबल बताती है जिन्होंने इस तरह खबर ली कि उस बीमार के साथ खड़े हो गए। यीशु मसीह ने एग्जाम्पल दी थी, और जिन्होंने डाकू मार के सुट गए तो उन्हें कहता हमसाया कौन सी? ਉਹ ਜਿਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਗਦੀ ਤੇ ਰਖਵਾਇਆ ਉਹ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਨੇ ਗਦੀ ਤੇ ਰਖਵਾਇਆ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸੀ? नो, जिसने देखभाल की। वो भी अगर पूछ के चला जाता भाई क्या हाल है, लेकिन हम जिस कल्चर में रहते हैं ना, इतने पता की हो गया, एक बंदे का एक्सीडेंट होया ना, वेखना बच गया, जे नहीं बचिया तो मोबाइल कढ़ना है, ਉਹਦੀ ਘੜੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਰਸ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ। ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। सुनो, एक भेड़ ऐसा नहीं करती, खड़े हो जाए। भेड़ ऐसा नहीं करती। भेड़ क्या करती है? भेड़ खबर लेती है, और जब खबर लेने के लिए जाती है तो पहले से मालूम करते हैं उनको जरूरत क्या है। आमीन। मेरी खिदमत के इतने सालों में ये नहीं मैं अपनी को भलाई करने लगा हूं, आज तक बीमार बंदे पे जब मैंने दुआ की उससे मैंने पैसे नहीं लिए। पिछले संडे मीटिंग के बाद एक बहन आई, वो बड़ी परेशान थी, उसने कहा हमारी बेटी गुम हो गई है। शायद आज वो आए हैं या नहीं। उसने कहा हमारी बेटी गुम हो गई है,
तो हम उनसे ढूंढे, हम बड़े परेशान हैं, जहां पे कुछ जाते हैं हम बताते हैं, और आपका सुने, हम आपके पास आए सुन के। तो दुआ की थी, जान लगे उन्हें क्या, ये पैसे रख ले। मैंने कहा अभी तो आपको जरूरत है, आपको बता दे इस्लामाबाद है तो वहां पे पैसे लगेंगे, आपको बताए लाहौर है तो आप पैसे लगेंगे, अभी तो आपको जरूरत है। उन्होंने कहा मैं अपनी खुशी ना दे रही हूँ, लेकिन मैंने कहा मैं खुश नहीं हूं कि ये पैसे आपसे लूं, आपको चाहिए तो आप मुझे बताओ। आमीन। हमने भेड़ बनने हैं, बकरी, और ये हमारा कैरेक्टर बताएगा। जब हम बाइबल से देखते हैं फिर पता चलता है कि हम क्या हैं। आमीन जी। आगे बढ़ेंगे। तब रास्तबाज जवाब में उससे कहेंगे, ऐ खुदावन, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। आमीन। आमीन। अब वो करने के बाद भी भूल गए कि हमने ये किए। हमने कब किया? तो यीशु ने कहा जिसने छोटे से छोटे के साथ ये सलूक किया उसने मेरे ही। आज हमारी सोच इस तरह की हो गई है, हमारे काम इस तरह के हो गए हैं कि हम हेल्प वहां पे करते हैं जहां पे हमें पता को कल को ये भी मेरी हेल्प करेगा, मैं इसकी मदद करता हूं, कल को मेरे मुश्किल वक्त में ये भी मेरे साथ होगा। तो लूका की इंजील में क्या लिखा है? उन्हें क्या, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सद जेड़े तेनू दे, और ਉਹਨਾਂ ਦਾ अजर पता कितने मिलेगा? रास्तबाजों की क़यामत में। रास्तबाजों की क़यामत आप समझ दो, पहली क़यामत, रास्तबाजों की क़यामत में जो आपको उसका अजर मिलेगा, बाइबल बताती है किसका? जब आप उन पे करते हो जिनका आप पता होता है कि जब मैं इसका करूंगा तो ये मेरा नहीं कर सकता। अब अगर ये नहीं कर सकता तो जिसने मुझसे करने का कहा है वो कभी पीछे नहीं रहेगा। आमीन।